जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हम सब की जननी है। पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो मानव जाति से हो, चाहे वो पशु जाति से हो, अपनी पृथ्वी का कर्जदार है, क्योंकि पृथ्वी ही है जिसने हमें इतना सुंदर दृश्य दिखाया है। उस पृथ्वी के लिए हमें क्या करना है, ये कुछ बातें हम समय समय पर आपके साथ साझा करते रहे हैं और करते रहेंगे अपनी स्टोरीज़ के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। आज जो कहानी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वो कहानी है गाय घास खाती है। जैसा कि चित्र से महसूस हो रहा है कि यहाँ पर चिंपैंजी अंगूर खा रहा है, लेकिन कहानी का जो शीर्षक है वो है गाय घास खाती है। तो जानिए कहानी में आगे क्या है, मेरे साथ आप जुड़े रहिए और इस कहानी के अंत तक पहुंचने का लाभ उठाइए। ये देखिए, सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट, हर सेलर यही चाहता है कि आओ आओ मेरे पास आओ, ताज़ा फल लेकर जाओ, एक बार आओगे बार बार आओगे, दावा है मेरा, ताज़ा ताज़ा फल खाओ, अपनी सेहत को अच्छा बनाओ। यहाँ पर एक जानवर भी नज़र आ रहा है जिसको हम पहचान कर बता सकते हैं, बकरी। हाँ जी, आवाज़ तो आप सभी जानते होंगे प्यारे बच्चों, मैं मैं मैं। ये देखिए, बकरी भी अपनी सेहत बनाने के लिए ताज़ा ताज़ा सेब लेकर आई है। अब आगे बढ़ते हैं हम कहानी में। ये देखिए, चिंपैंजी ने क्या किया है, यहाँ से एक फ्रूट सेलर फ्रूट लेकर के जा रहा है, तो उसने पेड़ पर आकर वहाँ से अपनी मनपसंद अंगूर उठा लिए। देखिए, सिर्फ मानव जाति ही फल खाना नहीं जानती है, या आप इस कहानी के माध्यम से जान रहे हैं कि पशु भी फल खाना जानते हैं। सबसे लंबी मेरी गर्दन, यहाँ पर देखिए, मुझे पसंद है केला खाना। सब्जी मार्केट में बैठे लोग पेपर पढ़ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उसी का लाभ उठाकर यहाँ पर ऊंट, जो कि रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, ये देखिए, भरी मार्केट में भी उसने अपनी मनपसंद केला उठाई और उसको मनपसंद केला खाने का क्या मिला, आनंद मिला। आगे आइए, अरे ये तो हमारी गाय माता आ गई है। प्रणाम हो गाय माता आपको। पर ये गाय माता इतने गुस्से में क्यों है? इसको अपनी मनपसंद चीज़ नहीं दिखाई दे रही है क्या? इनको अपनी मनपसंद चीज़ नहीं दिखाई दे रही है क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है, मानो ये सब्जी मार्केट में ना आकर के कपड़े की मार्केट में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं दिख रही है, इसीलिए इनको अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही है। अरे ये देखिए, गाय और बकरी की मुलाकात हो गई। बकरी ने अपने सारे सेब गाय माता के सामने रख दिए, लेकिन ये क्या, इनके चेहरे पे तो अभी भी खुशी जाहिर नहीं हुई। इससे तो यह भाव निकल के आ रहा है कि इनको अभी भी अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिली है। बकरी कह रही है, आप भी मेरे साथ इसमें से सेब खाओ, लेकिन गाय मना कर रही है। गाय कह रही है, मुझे सेब अच्छे नहीं लगते, मुझे तो घास अच्छी लगती है। बकरी, ये सेब तुम ही खाओ, तुमने मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ये सेब नहीं खाने, मुझे घास खानी है। अब भला आप बताओ, सब्जी मार्केट में घास कहाँ से आएगी? अब ये देखिए, आगे बढ़ रही गाय माता को पेड़ पर बैठे चिंपैंजी जी से भेंट हुई है।
चिंपैंजी कह रहा है आप ये अंगूर खाइए, खट्टे मीठे अंगूर, अगर आप इनको खाएंगे तो बार बार खाएंगे। लेकिन ये देखिए ये क्या हुआ, गाय माता तो यहाँ से भी वापस जा रही है। क्यों? उन्होंने तो अंगूर भी नहीं खाए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो चिंपैंजी है, जो बंदर है, वो तो बैठकर बड़े मज़े से पेड़ के ऊपर अंगूर खा रहा है। लेकिन जो हमारी गाय माता है, उन्होंने तो अपनी पीठ दिखा दी है और उनके हाथ में, उनके मुंह में कोई भी फल नहीं है। इसका भाव यही निकल के आ रहा है कि उन्हें अंगूर भी पसंद नहीं आए। ये देखिए, जैसा वो कह रहे हैं, मुझे अंगूर अच्छे नहीं लगते, इसको तुम ही खाओ बंदर, तुम ही खाओ इसको। अब ये देखिए, अरे ब्राउन ब्राउन दोनों कलर के ये पशु आमने सामने, पहचान तो आप गए होंगे। एक है गाय और दूसरा है ऊंट। गाय को हम कहते हैं हमारी माता और ऊंट को हम कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ये देखिए कितने अच्छे केला लेकर ऊंट आया गाय माता के पास कि माँ आप इनको खाइए। लेकिन हमारी गाय को तो यहाँ पर भी खुशी नहीं मिली। उन्होंने कहा एक केला ले लो, लेकिन गाय ने कहा नहीं, मुझे केले भी अच्छे नहीं लगते। तुमने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इनको तुम ही खाओ, मैं तो इनको भी नहीं खाऊंगी। उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, मुझे घास अच्छी लगती है, मुझे तो घास ही खानी है, ये फल तुम खाओ। और ये देखिए, इनको घास ही नहीं मिली। कितनी दुख की बात है। क्यों है ये दुख? क्यों है ये चिंता? क्यों है ये गुस्सा? क्यों है ये आक्रोश? इस सब की वजह है हमारा मानव समाज। क्योंकि हमने जंगलों को काट करके बहुत सारे घर बना दिए हैं, बहुत सारी इमारतें बना दी हैं। जंगल में अगर पेड़ नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेगी, तो पृथ्वी पर रहने वाले ये पशु जाति कहाँ पर रहेंगे? पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ हमारी गाय क्या ढूंढती रही है? घास। लेकिन उसको घास नहीं मिली। ये हम सब जानते हैं कि घास हमेशा खुले मैदान में होती है और हमारे शहरीकरण, आधुनिकीकरण ने इस घास को, इस खुले मैदान को, जंगलों को ख़त्म ही कर दिया है। तो मानव, मेरी आपसे, इस मानव जाति से सबसे गुजारिश है, पृथ्वी पर रहने वाले सिर्फ हम ही नहीं हैं, पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको पेड़ पौधे, घास, इन सब की ज़रूरत है, वही उनका घर है। तो आप इस तरह से अपने घर बनाने के चक्कर में पृथ्वी से मैदानों को ख़त्म ना करें, पृथ्वी से घास, पेड़ पौधे को नष्ट ना करें। आप अपने रहने का घर बनाइए, लेकिन किसी दूसरे का खाना मत छीनिए। यही हमारी प्रकृति सिखाती है कि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति हमसे है। देखिए, इस कहानी के माध्यम से इस बात को हमने कितना अच्छे से आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार हम और स्टोरीज़ भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसी तरह से अपने छोटे छोटे संदेश आपको देते रहेंगे। जब तक मानव जाति जागेगी नहीं, हम उसे जगाते रहेंगे। और इस थीम को कि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति हमसे है, हम बार बार गुनगुनाते रहेंगे। धन्यवाद।